अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज सुबह से झूठ का एक बाजार सा गर्म है इस पूरी मुमलिकत खुदादाद में। सुबह से हम एक दूसरे को बहला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सर से पा तक झूठ में सने हुए हैं। और गुज़िश्ता 70-75 साल से हमारे दिल कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। यह कहना है उस एक हस्ती का जिसे मेरे ख्याल है अब तक तो सजा हो जानी चाहिए थी पार्लियामेंट पर हमले के जुर्म में, लेकिन सदारती इस्तिस्ना के पीछे छुपी बैठी है वो एक मुआरकतुल आरा शख्सियत जिसे पीटीआई का होने के जुर्म में नवाजा गया है। जुर्म को इन्वर्टेड कॉमास में ही समझिएगा। आरिफ अलवी साहब का कहना है कि हम कश्मीरी हुर्रियत पसंदों और फलाना, और आपको पता है कि फिर क्या कहा होगा। शिबली फराज साहब ने भी कुछ ना कुछ कहा है जो बताना जरूरी नहीं है। लुब्बे लुबाब यह है कि ये वो बयानात हैं जो जनरल जियाउल हक के दौर से लेकर आज तक नहीं बदले, सिर्फ डेटलाइन चेंज होती है, पर्सनालिटी का नाम चेंज करके और इशू कर दिए जाते हैं। हमारे दिल कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। हम इखलाकी सिफारती कद्दू कुछ भी नहीं। पहले शायद सिफारतकारी कभी किसी दौर में हुई होगी, लेकिन जब से मैं जवान हुआ और मैंने मौलाना फजलुर रहमान को, बल्कि मौलाना माइनस करते हैं, फजलुर रहमान साहब को, मैं मौलाना की कैपेसिटी में बात नहीं कर रहा हूं, पर मैंने फजलुर रहमान साहब को जब से कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप पर ब्रजमान देखा, मुतमक्किन देखा, क्या सिफारतकारी की उन्होंने, क्या सिफारतकारी की। और अब जब वो पश्तो फिल्मों का एक नाकाम अदाकार, अगर वो शख्स फिल्म लाइन में होता तो पश्तो फिल्मों में नाकाम अदाकारी के जोर दिखा रहा होता, उसे हमने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना रखा है। क्या किया है उसने, पिछले वालों ने क्या किया है। भारत ने, आप समझ रहे हैं कि भारत आपकी इन सब बातों पर उसको कोई पशेमानी होगी, भारत हंसता होगा आपकी इन हरकत पर। आपने कहा भारत दुश्मन है, मैंने माना, भारत की हरकतें ऐसी हैं, भारत की हरकतें ऐसी हैं, हमें डे वन से डिस्टेबलाइज करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। सन 1971 का वो कांड उसने रचाया, उसके बाद आज जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बीएलए की सरगर्मियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। कुलभूषण को जो आपने पकड़ा दुनिया जानती है, दुनिया के सामने एक मिसाल मौजूद है। लेकिन कुलभूषण को देने के बाद भी, सामने लाने के बाद भी आपने भारत का क्या बिगाड़ लिया, क्या बिगाड़ लिया है। वो आज भी उसी तमतराख के साथ, बेहयाई बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ बैन अल-अक़वामी फोरम्स पर झूठ बोल रहा है। वो चमार जैसी सूरत का आदमी जिसे 5,000 रुपए में कोई स्वीपर ना रखे, वो मोदी का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना बैठा है, वो अजीत दोवाल, अल्लाह माफ करे, जूते जैसी शक्ल का वो आदमी, उसकी हैसियत और हस्ती है कोई। मोदी बड़े अंधभक्त उनके, अल्लाह माफ करे, मैं क्या उनके बारे में कहूं। भारत पर इससे बड़ा अजाब क्या आएगा कि वहां मोदी जैसा कोई अल्लाह मारा, कोई बदबख्त, कोई चाय फरोश मोदी वालों के सर पे बैठा और बाजा बजा रहा है। उसका काम है मुसलमानों को फतह करना, ईसाइयों को फतह करना, अकलियतों को मिटाना, कोरोना का इलाज बताना गौमूत्र को और वो गाय के फुजले को। ये इतने बड़े गधे हैं, ये इतने बड़े गधे हैं, मेडिकल साइंस को इन्होंने चकरा के रख दिया है। इंडिया तो अपना खुद दुश्मन है। इंडिया हमारा क्या दुश्मन, आप हमें बता रहे हैं। अच्छा, हमने मान भी लिया इंडिया अगर दुश्मन है, तो फिर मैं 2-3 मिसालें देता हूं, आप जुटला दीजिए। जनरल मुशर्रफ, ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी, मेरा ख्याल इतना कह देना काफी है। सबकी समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, और यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वाजपेयी, इसमें नाम एक मिसिंग था, वाजपेयी, ठीक है। ये 4 कैरेक्टर्स को मिला ले अगर हम, तो ये बहुत बड़ी किताब बन सकती है, तैयार हो सकती है। क्या बातें कर रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हो। हम पॉपकॉर्न दिन भर खाते हैं, छुट्टी एंजॉय करते हैं, बीवी बच्चों के साथ किसी जगह चले जाते हैं, कोई इंडियन फिल्म देख करके, और इंडिया की ऐसी तैसी कर रहे हैं। हम कहां कर रहे हैं भाई, कहां कर रहे हैं। खैर, इंडिया में अपनी ऐसी तैसी करने के लिए उन्होंने मोदी को रख छोड़ा, वो खुद ही अल्लाह का शुक्र इस काम के लिए काफी है। और इंडिया में रह क्या गया है, बाकी किसानों ने उनकी ऐसी तैसी कर दी है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सलाम तहसीन कई दफा पेश कर चुका और आज फिर पेश करूंगा उन लोगों को जिनके पास कहने को कोई माशरती, कोई स्टेटस, कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन वो हम जैसे लोगों से बेहतर हैं। वो अपने हुकूक के लिए सड़कों पर हैं, सर्दी गर्मी खिज़ां बहार वो सड़कों पर मौजूद हैं। सख्त तरीन सर्दी में वो वहां बैठे रहे, डट के बैठे रहे। मोदी सरकार को उन्होंने आगे लगा रखा है। भारत को, मोदी कह रहा है भारत की बदनामी हो रही है। अबे तेरे आने के बाद क्या बदनामी हो रही है, ढक्कन जब तुझे बना लिया वजीर आजम, तो उसके बाद बदनामी ने एक नामी किया। किसी जगह मैंने ऑन एयर ये बात कही थी,
मैंने ऑन एयर ये बात कही थी कि किसी थाने में एक एसएचओ जब रखा जाता है तो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करने की जहमत की जाती है। ये वो नाम नेहाद सेकुलर जमहूरिया है भारत, जहां पूरा प्रधानमंत्री रखा है अंबानी और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी फरमाइश पर, लेकिन उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखने की जहमत किसी को नहीं हुई। उसके कार्यखैर में क्या शामिल है? साने गुजरात, मुसलमानों का विकेट टेकर देख करके उसको आपने वहां और अपने रख छोड़ा है। बाकी जो नाम के थोड़े बहुत, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह कहना नहीं चाहिए, मुसलमान वहां रह गए हैं, अगर बेचारे वो बोलेंगे तो बड़े बाजार में तो काटा जा रहा है मुसलमानों को, बड़े बाजार में तो काटा जा रहा है। वो जंगल में ले जाकर के कुल्हाड़ी के साथ मारा गया, सब नेट पे मौजूद है। वो एक मुसलमान बच्चे को पोल पे बांध करके उसको जलाया गया, दुनिया ने उसकी फुटेज देखी है। कौन नहीं जानता ये सब कुछ? कौन नहीं जानता? भारत को रस्ते लगाने का ये इससे अच्छा मौका तारीख ने हमें जिंदगी में कभी भी नहीं दिया था। हम किस किस्म की सिफारतकारी कर रहे हैं? हमारा वजीर खारजा तो यहां बैठा हुआ पार्लियामेंट में टाइम पास कर रहा होता है, या मास्क लगाए वो फोटो सेशन चल रहा होता है। कुलभूषण जैसी मिसाल आपके पास मौजूद। आपने अभिनंदन के साथ जो किया, क्या वो आपको करना चाहिए था? अभिनंदन को दुनिया के सामने आप ऐसा पेश कर सकते थे कि भारत के मुंह पर मजीद कालिक, खैर भारत के चेहरे पर जितनी कालिक अब तक मल चुकी है वो तो सिर्फ उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और इस टाइप की फिल्में अगर इंडिया बॉलीवुड ना बना रहा होता तो अब तक तो भारत का सत्यानाश हो चुका होता। लेकिन इस एक सोच के साथ इंडिया में रोशन ख्याल लोगों की एक ऐसी पौध, अल्लाह का शुक्र है, अब उभरना शुरू हुई है। ऐसे फिल्म डायरेक्टर्स हैं, ऐसे जिसको कहते हैं क्रिटिक्स हैं, ऐसे एनालिस्ट्स हैं, ऐसे जर्नलिस्ट कम हैं लेकिन हैं, जो अपनी कौम को कम से कम थोड़ी बहुत रोशनी जरूर दिखा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में हमें यह बताया जा रहा है गोदी मीडिया के जरिए कि अगर इमरान खान नहीं रहा तो मुल्क तबाह हो जाएगा। खुदा न खास्ता इमरान खान के अच्छे भी नहीं थे सियासत में, तब से यह मुल्क चल रहा है और इंशाअल्लाह यह आगे तक जाएगा, रोजे महशर तक कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला मेरा आपका देश। इमरान खान क्या बेचता है यार? इमरान खान को जो लोग सुबह शाम जो उसको कहते हैं कि चाय की तरह पापे की तरह खाया करते थे, वो मिट गए। अल्ताफ हुसैन से बड़ा इमरान खान। अल्ताफ हुसैन सिर्फ जोर से हंकारा लेता था, सब आदमियों का खून खुश्क हो जाता था। वो एक उंगली उठाता था, करोड़ों लोगों को चुप लग जाती थी। वो वहां पे उसको नजला होता था, कराची बंद हो जाता था। और इमरान खान जैसे तो वो जेब में नहीं रखता था। अल्ताफ हुसैन किधर है? किधर है? अल्लाह ताला शिफाए कामिला अजिला अता फरमाए। परवरदिगार दुश्मन के लिए भी सेहतियाबी की दुआ ही करनी चाहिए अगर वो बीमार है। अल्ताफ हुसैन को अल्लाह करे शिफा मिल जाए। बहरहाल बहुत सारे और बीमार हैं जिनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला कुल मोमिनी और मोमिनात पर शिफाए कामिला का ज़हूर फरमाए। लेकिन इमरान खान क्या बेचता है यार? ये इमरान खान किस, जिसको कहते हैं खेत की मूली है। उसी तरह इंडिया में यह बताया जा रहा है कि जी अगर मोदी नहीं रहा तो भारत राज का क्या होगा, हिंदुत्व को बड़े खतरे हो जाएंगे। अबे हिंदुत्व को जितना खतरा हिंदुओं से है, जाहिल हिंदुओं से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कोई मजहबी बात नहीं कर रहा, कोई मुझे गलत ना ले, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी प्लीज। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म, नो सर, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये जुमला मैंने अंग्रेजी में इसीलिए कहा था कि यूट्यूब पे सब लोगों को वजाहत रहे, क्लैरिटी रहे। लेकिन ये जो हिंदुत्व के नाम पर आप अकलियतों को, माइनॉरिटीज को दबाने चले हैं, माइनॉरिटीज को फतह करने, कंकर्ड करने के लिए चले हैं, ये चलन गलत है, ये चलन गलत है। लेकिन हमारे यहां आप ये देखिए, वो सैयद अली गिलानी वो खत लिख लिख कर थक गया, वो 80-90 साल का बूढ़ा, हमारे वालिए नाम नेहाद रियासत मदीना ने उसके खत का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। कश्मीर के नाम पर यहां उस्मान बिलावजा के बुजदार प्लस ने यहां कॉन्सर्ट सजा रखा था, जिसपे जब हम लोगों ने मीडिया में बैठ के शोर मचाया तो वो कॉन्सर्ट जिसको कहते हैं कि विड्रॉ किया गया। यह है हमारी हुकूमत, यह है नाम नेहाद रियासत मदीना, यह है वो तब्दीली जिसको कहते हैं सुबह शाम जिक्र और तस्करा में और आप सुनते हैं। मजाक बनाया हुआ है, पूरी सरजमीन को मजाक बनाया हुआ है। और ऊपर से मीडिया के वो अनमोल रतन जो इमरान खान का बजा करके अपने बच्चों के लिए रिस्क हराम जमा करने में सुबह से शाम तक हलकान हुए जाते हैं, वो फिर जाहिर है कि उनका तो आप अंदाजा लगा लिए। लेकिन बहरहाल मैं अपने कश्मीरी भाइयों से इल्तिमास करता हूं, परवरदिगार आलम से दुआ करता हूं, या अल्लाह ताला उन कश्मीरी भाइयों को आज़ादी की सुबह उनकी जिसको कहते हैं नसीब में, उनके मुकद्दर में लिख दे। वो माए बहनें बेटियां जिनकी इस्मत को ताराज किया है इस बदबख्त मोदी और उसकी अफवाज ने, या अल्लाह हम कमजोर हैं, तू कवी, तू ताकतवर है। परवरदिगार आलम गैब से कोई नुसरत, कोई मदद उतार दे हमारे कश्मीरी भाइयों पर कि अल्लाह ताला उनको भी सुबह जिसको कहते हैं आज़ादी की देखना नसीब हो,
उनको भी, जिसको कहते हैं कि कोई लम्हा आफियत, कोई एक गोशा आफियत मुयस्सर आ जाए, जन्नत नज़ीर कश्मीर को परवरदिगार आलम मोदी के जबर, इस्तबदाद और तसल्लुत से निजात दिला दे, क्योंकि हम कमज़ोर और मुफलिस लोग, हम दुआ करने के अलावा किसी पोजीशन में नहीं, और जो पोजीशन में है वो आजकल अपनी बेबसी के गीत गा करके, गुनगुना करके लोगों को ये यकीन दिलाने में लगा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ही हूं बिला वजह का सादिक और अमीन, और मैं जो कुछ कहूं वही हक है। हालांकि वो जो कुछ कहता है उससे बड़ा झूठ इस सदी में ना बोला गया है और ना आइंदा कभी बोला जाएगा।